हाय फ्रेंड्स, एक और दिन स्वागत है। आज हम लोग कोरल ड्रा के कुछ टूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोरल ड्रा में जो कि आपको बिटमैप में जाने के बाद आपको 3D इफेक्ट का जो कि एक ऑप्शन मिलता है। तो उसमें जो कि 5 से 6 है जो कि टूल है, जो कि हमेशा है जो कि हम लोग को डिजाइन में बनाने में जो कि काम में आता है। तो इसमें जो कि काफी इंटरेस्टिंग टूल है, तो ये सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कि पर्सपेक्टिव टूल हो गया, या पेज कॉर्नर हो गया, या 3D रोटेट हो गया, तो ये इस तरीके से कुछ टूल है। 5 से 6 है जो कि टूल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो कि हम डिजाइन रखे हुए हैं, जो कि अब काफी डिजाइन में जो कि देखते हो कि इस तरीका का जो कि डिजाइन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये किस तरीका से जो कि अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप कोरल ड्रा में। उसके बाद जो कि आप इस तरीका से किसी भी इमेज को है जो कि आप इस तरीका से कैसे बना सकते हैं, या आप किसी भी इमेज को आप ऐसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीका के कुछ टूल के बारे में जो कि हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कि हम आपको 4 से 5 टूल बताएंगे, उसके मदद से जो कि आप यहाँ पर इस तरीका के इफेक्ट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कि आपको यहाँ पे आ जाना है बिटमैप में। बिटमैप में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D इफेक्ट का एक ऑप्शन आता है। ओके, तो ये जो कि अभी हार्ड है, क्योंकि अभी जो कि हम किसी भी सब्जेक्ट को जो कि अभी सिलेक्ट नहीं किए हुए हैं, इसीलिए जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये है जो कि यहाँ पे सब आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कि हम कुछ इस तरीका के यहाँ पे इमेज रखे हुए हैं जो कि आपको उदाहरण के तौर पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी इमेज को इस तरीका से सेव किस तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो कि यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, किसी भी एक इमेज को जो कि हम लोग यहाँ पर इस तरीका से सेव देने वाले। ठीक है, तो ये हम कॉर्नर का सेव के बारे में बात कर रहे हैं। ये कलर जो है आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं, सिर्फ हम आपको ये कॉर्नर के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे बिटमैप में जाना। बिटमैप में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 3D इफेक्ट है। 3D इफेक्ट में आने के बाद जो कि यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे पेज कॉर्नर पे, और यहाँ पे जो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आएंगे तो कुछ इस तरीका के आने के बाद आपको देख सकते हैं अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे जो कि आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये है जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीका का कलर आ जा रहा है ना। अब यहाँ से जो कि हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। अगर रेड करना चाहते हैं तो रेड कर सकते हैं, अगर और भी कलर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कि इसके ग्राउंड में आप क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसका ग्राउंड में यहाँ पे है ना रेड, तो इस तरीका से रेड दिखा सकते हैं। या आप यहाँ से जो कि और भी दूसरा कलर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या आप व्हाइट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पे जो कि ग्रीन रखना, जो भी कलर अगर आप रखना चाहते हैं तो वो कलर है जो कि उसके बराबर में जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। फिलहाल जो कि हम यहाँ पर जो कि रेड रखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो कि हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो कुछ इसका परसेंटेज वगैरह आप इसको कितना यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इस तरीका से, और कितना आप इसको यहाँ से आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो कि आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जो कि हम इसको ये 85 रखते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं इधर से जो कि इसको कितना आपको रखना है, 85 या 86 जितना भी आप रखना चाहते हैं वो हिसाब से रख सकते हैं। उसके अलावा जो कि यहाँ से आप कर सकते हैं वर्टिकल, ओरिएंटल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट में रखना है या आप इसको लैंडस्केप में रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो कि कौन सा कॉर्नर आपको चाहिए वो कॉर्नर है जो कि आप यहाँ से जो कि इस तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कॉर्नर का आपको जरूरत रहेगा वो आपको यहाँ से अप्लाई कर लेना है, और यहाँ से अप्लाई करने के बाद जो कि आपको यहाँ से ओके कर देना। तो ये इस तरीका से अप्लाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो कि नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि यहाँ पे आ जाता है। फिर से इमेज को जो कि हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे बिटमैप में आने के बाद यहाँ पे 3D इफेक्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यहाँ पे 3D रोटेट का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले हम लोग 3D रोटेट के बारे में बात करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे से इस तरीका से एक बॉक्स आता है। इसे आपको यहाँ से इस तरीका से घुमाना होता है। अब जो भी डायरेक्शन में इसको घुमाइएगा वो डायरेक्शन में जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट का लोकेशन इस तरीका से चेंज हो रहा है। तो आप अगर इस तरीका से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको इस तरीके से 3D अप्लाई करते हैं, और इसको जो कि यहाँ से इस तरीके से अप्लाई करने के बाद जो कि इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आएंगे फिर से बिटमैप में, और यहाँ से जो कि हम लोग इसको कलर ग्रेडिंग की मदद से जो कि इसका हम लोग यहाँ से व्हाइट है जो कि अप्लाई करते हैं, और ये यहाँ से हट जाता है। यहाँ से 25 रखते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो कि ये आप इस तरीका से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आप अपने जरूरत के हिसाब से। सिर्फ हम आपको यहाँ पर टूल बताएं कि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर करके आप इसको इस तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कि नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो है जो कि फिर यहीं पे आ जाना है आपको बिटमैप में आने के बाद 3D इफेक्ट सिलेंडर है, इसको यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद भी कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट को आप इस तरीका से जो कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में आप इसको यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं, या आप इसको
जिस जो भी आपको शेप देना हो वो शेप में जो कि आप इस तरीका से जो कि इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं डिजाइन कुछ इस तरीका के, जो कि ऑलरेडी पहले ये था अब ये हो गया। या आप यहाँ से जो कि प्रीव्यू भी देख सकते हैं दोनों का, तो इस तरीके से आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जरूरत है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कि हम सिर्फ आपको यहाँ पे टूल के ऑप्शन बताएं। ठीक है, उसके अलावा जो कि नेक्स्ट टूल है जो कि यहाँ पे आ जाते हैं फिर से बिटमैप में। बिटमैप आने के बाद 3D इफेक्ट, उसके बाद जो कि हम लोग यहाँ पे इम्बोस ले लेते हैं। इम्बोस भी एक ऐसा है जो कि आप किसी भी इमेज को जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इम्बोस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीका क्या गया। यहाँ से इम्बोस का जो कि डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। उसके अलावा जो कि आप यहाँ पे कितना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं इम्बोस, वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा जो कि इम्बोस के आप यहाँ पर भी इस तरीका से अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कि आप इसका ओरिजिनल कलर है तो वो रखना चाहते हैं, या आप इसको ग्रे, ब्लैक या अदर कलर रखना चाहते हैं। इसका हम ओरिजिनल कलर रहने देते हैं और इसको जो कि यहाँ से हम लोग बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इतना रखते हैं। तो ये दे सकते हैं कि इम्बोस का कुछ इस तरीका के आ गया। ठीक है, उसके अलावा जो कि आपको यहाँ से ओके कर देना है तो ये अप्लाई हो गया। तो आप इस तरीका से किसी भी इमेज का इम्बॉस बना सकते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं तो उसके लिए फिर से हम लोग बिटमैप में आएंगे। बिटमैप आने के बाद यहाँ पे 3D इफेक्ट, उसके बाद जो यहाँ पे जो कि पर्सपेक्टिव पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पर्सपेक्टिव के मदद से जो कि आप कुछ इस तरीका से भी अप्लाई कर सकते हैं। जो कि 3D में जिस तरीके से हम लोग किए थे सेम प्रक्रिया जो कि आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो कि हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं तो वो है जो कि यहाँ पे आ जाना फिर से बिटमैप में। बिटमैप में आने के बाद यहाँ पे 3D इफेक्ट, यहाँ पे जो कि पिंच पंच करके है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पे जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से जो कि इस तरीका से शेप दे सकते हैं। अगर किसी भी डिजाइन में अगर आप इस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इमेज पे, टेक्स्ट पे, इस सभी पे जो कि ये आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो आप ये सब डिजाइन को जो कि आप अपने डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो कि नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं तो वो है जो कि फिर से हम लोग बिटमैप पाएंगे और यहाँ पे आ जाते हैं 3D इफेक्ट। यहाँ पे जो कि स्फीयर पे क्लिक करते हैं और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कि कुछ इस तरीका के ऑप्शन आ जाते हैं जो कि आप अपने जरूरत के हिसाब से जो कि यहाँ से चेंज भी अगर करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको यहाँ से आप हल्का छोटा कर सकते हैं, या फिर इसको जो आप डिजाइन देना चाहते हैं तो इस तरीका से आप डिजाइन देख सकते हैं कि ये अंदर की तरफ भी कर दिए हैं। तो जैसा भी आप इसको बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये हल्का है, अगर ये यहाँ पे हम लोग करते हैं तो ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा। थोड़ा सा और इधर हम लोग करते हैं तो ये कुछ इस तरीका का हो गया और यहाँ पे जो कि कुछ इस तरीका का हो गया। ये जैसे जैसे आपको जरूरत है उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा और इतना रखेंगे तो आप इस तरीके से आप अपने डिजाइन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कि आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं इधर से इधर। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से जो कि किसी भी इमेज में जो कि आप 3D इफेक्ट में आप जा करके इस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो ये सारा जितना भी हम आपको यहाँ पे ऑप्शन बताएं ये सभी है जो कि आपको बिटमैप में जाने के बाद यहाँ पे 3D इफेक्ट में मिल जाएगा। और ये यहाँ पे जो कि 5 से 6 ऑप्शन है, ये सभी को जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर जो कि आप सोशल मीडिया डिजाइन में जो कि अगर आप डालते हैं तो आप काफी खूबसूरती से जो कि किसी भी डिजाइन में जो कि आप इस तरीके से बना करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते का वीडियो। आई होप आपको वीडियो होगा, वीडियो से लाइक कीजिएगा, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते का वीडियो इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया किस तरीके से जो कि आप 3D इफेक्ट में जो कि ये 5 से 6 टूल को इस्तेमाल कर करके आप अपने डिजाइन में जो कि बेहतर बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसी बात पे जो कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी नए लोग आए हुए हैं तो चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीका से जो कि आपको यहाँ पे जो कि कोरल ड्रा से रिलेटेड, फोटोशॉप से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो इसी तरीके का जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि यहाँ पे आते रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।